सिक्स्थ क्लास, चैप्टर फर्स्ट, नोइंग नंबर्स, मतलब संख्या को जानना, संख्या को पहचानना, उसको नोइंग नंबर्स कहते हैं। इसके में जैसे कि पहले तो मैं आपको बता दूं, एक होता है आपका प्रीडेसेसर, और एक होता है सक्सेसर। प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है। अब जैसे कोई संख्या है, मान लो हमारे पास है 100, ठीक है, तो 100 से पहले क्या आता है? 99, भाई 99 आता है ना पहले। तो ये तो हो गया प्रीडेसेसर, मतलब ये वाली संख्या। और 100 के बाद क्या आता है? 101, ये आता है 100 के बाद, तो ये हो गया हमारा सक्सेसर। मतलब अगर 100 में से हम एक माइनस कर दें तब तो आ जाएगा प्रीडेसेसर, और 100 में अगर हम एक प्लस कर दें तब वो आ जाएगा सक्सेसर, ठीक है। तो कभी भी किसी भी संख्या का अगर प्रीडेसेसर निकालना हो तो जो संख्या दी हुई है उसमें एक घटाएंगे तो वो तो प्रीडेसेसर आएगा, और एक प्लस कर देंगे तो वो सक्सेसर आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद कंपैरिजंस, किसी नंबर्स का कंपैरिजन कैसे करते हैं हम, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैं, एक्सरसाइज 1.1 नेचुरल नंबर। एक्सरसाइज 1.1 शुरू है और उसमें इसने पहला क्वेश्चन लिखा है कि राइट डाउन द स्मॉलेस्ट, लिखा है राइट डाउन स्मॉलेस्ट, और फर्स्ट दे दिया नेचुरल नंबर। मतलब क्या हुआ? मतलब राइट डाउन स्मॉल, सबसे छोटी संख्या लिखनी है, कौन सी? नेचुरल नंबर की। अब नेचुरल नंबर आपको पता होगा तब छोटी संख्या लिखेंगे। तो नेचुरल नंबर कौन सी होती है? प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर जैसे कि आपको पता है, प्राकृत संख्या में 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे जो है नेचुरल नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस टाइप से, ठीक है, हमारे नेचुरल नंबर है। तो बात की जाए तो सबसे छोटी जो है नेचुरल नंबर वो कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी नेचुरल नंबर कौन सी होगी? 1। कौन सी हुई? 1। क्योंकि नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर को हिंदी में हम प्राकृत संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर जो है वो शुरू होती है 1 से, और आगे कहीं तक ले जाओ, 9, 10, 11, 12, 1000 करोड़, अरब, जो भी है वो सारे नेचुरल नंबर है। तो पहला तो हो गया, इसने यही पूछा राइट डाउन द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो क्या आएगा आंसर उसका? 1, ठीक है। सेकंड, इसका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है होल नंबर। और होल नंबर कहाँ से शुरू होती है? होल नंबर जो शुरू होती है वो 0 से होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, वही सेम आगे डॉट डॉट। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 0। तो इसका जो आंसर आएगा वो 0 होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसका सेकंड क्वेश्चन देखना। अब सेकंड क्या कह रहा है? राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर नेम। न्यूमरल्स मतलब नंबर नेम दे रखा है। नंबर नेम कैसे? जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया 200, क्या लिखा है मैंने? 200, और इसे नंबर्स में कैसे लिखेंगे? 200, 200। तो ये तो हो गया नंबर नेम, और ये हो गया न्यूमरल्स, ऐसे लिखना है। तो मान लो एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। इसमें लिखा है 50,037, 50,037, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे नंबर्स में? भाई नंबर नेम है ये, आपको पता है, तो कैसे लिख लेंगे भाई 50,037 को? 50,037। तो ये इसका हो गया न्यूमरल, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको इसके सारे पार्ट करने हैं। 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 8 के 8, 8 के 8 आपको सेम प्रोसेस से करना।
ठीक है, ये आपका हो जाएगा। फिर आगे दे रखा है इसने नंबर्स नेम में लिखना है और नंबर्स दे रखा है। अब नंबर्स नेम में कैसे लिखेंगे, जैसे अभी हमने इनको किया, ये भाई कैसे थे, नंबर नेम से नंबर में लिखे थे ना, अब नंबर से नंबर्स नेम में लिखना है। तो बस आपको वो पता होना चाहिए सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जो है वो क्या है, इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम है वो कैसे लिखा जाता है। भाई कैसे आता है आपको पता है क्या, जहाँ तक मुझे पता है, जैसे कि पहले मान लो क्या आता है, इधर से होते हैं ना, तो पहले आता है वंस, फिर आता है टेंस, फिर आता है 100, फिर आता है 1000, फिर आता है 10,000, फिर उसके बाद लाख, फिर 10 लाख, ऐसे ही होता है ना। ठीक है, तो इस टाइप से होता है कुछ नंबर सिस्टम। तो उस नंबर सिस्टम में ही हमें लिखना है। मान लो एक संख्या इसने दे रखी है, और वैसे मैथमेटिक में बात करें तो यहाँ पे लाख नहीं होता है, इसे हम कहते हैं मिलियन। 10,000 के बाद जो आएगा आपका, जैसे कि 1000 हो गया, 10,000 हो गया, फिर उसका इसे कर देते हैं हम 100,000, कितना 100,000। इसके आगे अगर और बढ़ेंगे फिर आ जाएगा मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर उसके बाद 100 मिलियन, फिर उसके बाद बिलियन, ऐसे होता है। तो देखो अब एक क्वेश्चन इसने दे रखा है, पहला है, मान लो क्वेश्चन दिया है, पहले को छोड़ देते, सेकंड कर लेते, पहला आप खुद कर लेना। सेकंड है 2 4 3 5 6 7 5, ये नंबर्स लिखना है। अब नंबर सिस्टम में लिखना है, तो नंबर सिस्टम में कैसे लिखेंगे इसे, नंबर सिस्टम में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो जो इसका एक्चुअली, ये देखो आप पहले तो इसके अकॉर्डिंग कर लो, ये जो मैंने लिखा ना ऊपर ये वाला, इस फॉर्म में लिख लो। वंस पे 5, ठीक है, तो ये हमारा हो गया वंस, अगला हो गया 10, अगला हो गया 100, अगला हो गया 10,100, अगला हो गया 10,100 के बाद, सॉरी ये 100 हो गया, 10,100 हो गया, गलत लिख दिया था मैंने ऊपर, यहाँ पे पहले 1000 आता। तो देखो ये 100, ये 10,100, ये हमारा क्या हो गया 1000 हो गया, ये 10,000 हो गया, ये 100,000 हो गया। तो बस सिंपल, अब लिख लेंगे हम इसे और आंसर इसी से बन जाएगा हमारा। तो लिख लेते हैं इसे अब, और लिखेंगे कैसे, वही सेम पैटर्न जैसे मैंने अभी बताया आपको, सारा सेम हम रिवाइज करते जाएंगे। एक मिनट, तो क्या था क्वेश्चन, ये था हमारा, इसे लिखना था। अब देखो एक सीधी सी बात है, सेकंड क्वेश्चन, ये तो हो गया उस न्यूमेरिक सिस्टम के अकॉर्डिंग। और एक मैंने आपको बताया था क्या आता है कि भाई पहले आता है 1, फिर 10, फिर 10,100, फिर 100 आता है, फिर 10,100 आता है, फिर 1000 आता है, ठीक है, सॉरी 100 के बाद 1000 आता है, 100 के बाद 1000 आता है, फिर 10,000 आता है, फिर लाख आता है, फिर 10 लाख आता है, ठीक है, इस टाइप से मैंने बताया। तो इस टाइप से है, या तो लिख लो आप अब इसे, अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये देखो, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये लाख और ये 10 लाख, ठीक है। अब अगर बात करें हम नंबर सिस्टम में, तो इसे आप अभी भूल जाओ अभी, ठीक है, भूल जाओ, भूलना है, गलत नहीं है, भूलना है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग लिखे तो ये देखो, ये 2 किस पे आया, 10 लाख पे। 10 लाख मतलब 10 लाख का मतलब क्या है, अब इसे आप एक साथ लिखोगे, 10 का मतलब यही होता है, ठीक है। तो ये हो गया 24 लाख, 24,
लाख। ठीक है, आगे ये किस पे है भाई, देखो 10 लाख में ये दोनों आ गए, 10,000 में ये दोनों आ जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 35,000, 35,000। ठीक, फिर उसके बाद 100 ये वाला है, तो ये 100 अकेला रहता है, तो ये हो गया 600। और अगला ये दोनों एक साथ 75 होता है भाई, ये तो सबको पता है, तो 75 ये आंसर हो गया। तो ये जो है ना, ये हमारा आंसर है। ये हो गया नंबर सिस्टम। वैसे सिंपल से वैसे लिख सकते थे आप। देखो हिंदी में कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 24,35,675।